दोस्तों 10 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि होने वाले इंग्लिश के पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में आपके फ्लेमिंगो के पोस्ट पोएट्री और इसके साथ ही जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है विस्टास, उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कवर करा दिए। ओके, तो एक ही वीडियो में सब कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखें तो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका क्या क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्या, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं। ओके, जो 4-4 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट पोस्टर है, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, इंपॉर्टेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट लेटर और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग, ये सब टॉपिक हम इस वीडियो में क्या कवर कर लेंगे। ओके, और पूरा मैं आपको जो बताऊंगा ट्रिक के साथ बताऊंगा। ओके, पूरा मैं इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा और ट्रिक के साथ बताऊंगा, रूल भी बता दूंगा कैसे एग्जाम में आपको लिखना है, ताकि आपको क्या है 4 नंबर का आता, पोस्टर भी 4 नंबर का, लेटर भी 4 नंबर का, पैराग्राफ राइटिंग भी 4 नंबर की, नोटिस एडवर्टाइजमेंट भी, ये सब 4 नंबर वाले टॉपिक रहते, ताकि आपको फुल स्कोर मिले। तो उसके क्या किस तरीके से आपको बनाना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो अगर आप ये इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो ये जो सभी मैंने टॉपिक आपको बताए ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद अगर आपको ग्रामर का तैयार करना है, 10 नंबर की ग्रामर आती है, जैसे डू इट डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो आप कमेंट करेंगे तो फिर उसके लिए भी अलग से मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में वो भी आपको तैयार करा दूंगा। तो चलिए हम क्रम से स्टार्ट कर लेते हैं और क्रम से इसी क्रम में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर बता दूंगा, ओके, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर नोटिस, फिर लेटर, पैराग्राफ राइटिंग। तो चलिए देख लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले दोस्तों हम पोस्टर को कवर करते हैं। पोस्टर 4 नंबर का एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा सिंपल रहता है, सबसे आसान हमें लगता है भैया पोस्टर, क्योंकि बॉक्स बनाना है, 1-2 आपको चित्र बना देना है, कुछ आपको कोटेशन लिख देना, 1 लाइन 2 लाइन में, और आपका पोस्टर तैयार हो जाता है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चलिए हम देख लेते हैं। पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, उनको समझा देता हूँ। ओके, ताकि क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता इस क्वेश्चन में करना क्या है। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर सॉल्यूशन में आपको एक साथ दिखा दूंगा। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है डिजाइन अ ड्राफ्ट अ पोस्टर, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री इन अवर लाइफ। पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उस पर आपको पोस्टर तैयार करना है। नेक्स्ट हमें पोस्टर तैयार करना है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी जल संरक्षण, पानी बचाव पर आपको पोस्टर तैयार करना है। नेक्स्ट अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, नशीली दवाइयों का सेवन न किया जाए। ओके, इसके ऊपर हमें क्या करना है, बनाना है पोस्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की लैंग्वेज इस प्रकार से रहेगी, और इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो आप समझ जाइए बॉम्ब ब्लास्ट का है। लैंग्वेज क्या लिखी जाती है कि डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ दिल्ली पुलिस टू एजुकेट एंड द पीपल अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक डॉल्स, टिफिन बॉक्स, सूटकेस बैग्स इन पब्लिक प्लेस। क्या बताया जा रहा है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको समझ लेना है बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर है आपका ये पोस्टर है। बाकी क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपको कहीं भी पब्लिक प्लेस में टिफिन बॉक्स, डॉल वगैरह मिलती है, बैग्स, और इसमें आपको लगता है कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो आपको तुरंत ही क्या है दिल्ली पुलिस को कन्फर्म आपको क्या बताना है। ओके, फिर नेक्स्ट है डोंट बी क्रूल टू एनिमल, यानी जानवरों पर अत्याचार न किए जाएं, उस पर आपको क्या पोस्टर तैयार करना है। ये आपका पेपर में आ सकता है, सेव एनिमल सेव लाइफ। ओके, फिर नेक्स्ट है ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप पर आपको पोस्टर तैयार करना है। तो ये आपके टॉपिक है, इनमें से आपका कोई भी आपका आ सकता है एग्जाम में। ओके, बाकी अब चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, और बहुत ज़्यादा सिंपल रहने वाले। एक बार अगर आप इनका सॉल्यूशन देख लेंगे तो तुरंत ही दोस्तों आपको क्या तैयार हो जाएगा, माइंड में आपके क्या सेट हो जाएगा, फिर अपनी डिजाइन में, अपनी लैंग्वेज में आप आसानी से पोस्टर बना पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं सेव वाटर सेव लाइफ या कंजर्वेशन ऑफ वाटर पर आपका पोस्टर कैसे बनाना है। तो आपको क्या है, सबसे पहले जो कॉपी का जो आपका पूरा पेज होता है उस पर आपको क्या है करना है, बॉक्स बना लेना है। ओके, बॉक्स बना लीजिएगा। ओके, और बीचों बीच बनाइएगा, बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या है बॉक्स बना लेना है। आप किसी भी प्रकार से अपनी डिजाइनिंग कलाकारी कर सकते हैं। मैं तो आपको हिंट देने के लिए जो मैंने बनाया है तो उसे भी आप बना सकते हैं, जैसे कि नल बना दिया और लिख दिया है, ड्रॉप लिख दिया है, और ओ को यहाँ क्या ड्रॉप से साइन बना दिया है। ओके, फिर आपको बस एक आध कोटेशन जरूर लिखना है। पोस्टर में क्या होता है, चित्र होता है एक आध, ओके, 1-2 आपका चित्र रहता है, इसके साथ ही एक आपका कोटेशन हो गया, बस इसमें आपका हो जाता है। ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की प्रत्येक बूंद क्या है, कीमती है। फिर कोटेशन लिख दिया, सेव वाटर सेव लाइफ, वो बन गया। तो इतना सिंपल आपका रहने वाला है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट आप हम देखने वाले हैं अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। ओके, नशीली दवाइयों के सेवन ना किए जाए, उस पर आपको पोस्टर किस प्रकार से बनाना है। ओके, जैसे मैंने बनाया सेम इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, फुल स्कोर आपको मिलेगा। बॉक्स बनाना है आप उस प्रकार से, लेकिन आपको स्केच पेन का मैंने यूज किया तो आपको नहीं करना, आपको ब्लैक पेन से ओके डार्क ब्लैक पेन का यूज करिएगा, डबल लाइन खींच दीजिएगा तो आपको वैसे भी डार्क लाइन दिखने लगेगी। ओके,
फिर आपको लिखना है डू यू लव योर सेल्फ एज योर फैमिली, कि आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं। इफ यस, यदि हाँ, देन कहिए से नो टू ड्रग्स। अब से नो टू ड्रग्स को क्या है, किसमें हमने एक स्टार में क्या है सजा दिया। ओके, फिर आपको नीचे लिखना है ड्रग्स लीड टू रिजेक्शन, यानी जो ड्रग्स होता है वो हमें कहाँ ले जाता है, लीड टू यानी हो जाता है ले जाना, कहाँ ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। ये हो जाए हमारा तो कंप्लीट। ओके, अब लेकिन इसमें डायग्राम तो अभी बने नहीं है, तो डायग्राम भी आपको यहाँ बना लेने हैं। देखिए, अब जैसे नशा लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, कुछ लोग गोलियों से नशा करते हैं, कुछ लोग बोतलों से नशा करते हैं, कुछ लोग क्या इंजेक्शन वगैरह से भी नशा कर लेते हैं। ओके, पत्तियाँ वगैरह भी होता है, भांग वगैरह का है ये पत्तियों से भी होता है। तो इस प्रकार से हमने बना दिया कि इन चीज़ों से नशा होता है और उसमें क्या कट्टस लगा दी, इन चीज़ों से नशा नहीं करना है, इस टाइप से। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम टॉपिक में दोस्तों नेक्स्ट हम पोस्टर कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री इन अवर लाइफ, इसका पोस्टर कैसे आपको बनाना है। तो इसमें देखिए पेड़ से संबंधित है, तो पेड़ तो देखिए आपको डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे। बाकी लिखना क्या है, दे ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड, जो पेड़ हमारे क्या मित्र हैं। दे गिफ्ट्स, ये हमें देते हैं क्या, बोट्स देते हैं, लकड़ी देते हैं, फूड एंड फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं हमें, सेट्स यानी छाया देते हैं, मेडिसिन यानी ओके देते हैं, औषधियाँ देते हैं, गम भी देते हैं हमें, रबड़ देते हैं, ऑक्सीजन, रेनफॉल वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो ये सब आपका दिया हुआ है। ओके, और ग्रो मोर ट्री लिखा हुआ है, ईज वन प्लांट इव, ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। और अपनी लैंग्वेज में फिर आप इसे और भी सजा सकते हैं और भी अपने हिसाब से कोटेशन यहाँ ऐड कर सकते हैं और डायग्राम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके, बाकी पोस्टर में अगर बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि बनाना कैसे, तो आपको पूरा पेन ही से लिखना भी पूरा पेन से। जो चित्र बनाने हैं, चित्र अगर हो सके तो पेन से ही बना लीजिएगा, नहीं है तो आप पेंसिल से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लिखना आपको पूरा पेन ही से है, सजाना भी पूरा पेन ही से है। लेकिन जो आपको चित्र बनाने पड़ते, चित्र देखिए गलत भी हो सकता है, हम सिर्फ बना रहे हैं पेड़, ओके कुछ लंबा पेड़ बन गया ज़्यादा ही, तो फिर आपको अगर मिटाना पड़े तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको क्या पेंसिल से चित्र बनाइएगा। आपको विश्वास है कि हम अच्छा पेंटिंग कर लेंगे पेन ही से, तो पेन से भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर देख लेते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर अगर आपका पोस्टर आता है तो कैसे आपको बनाना है। तो ये आपका बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर रहना है। सबसे पहले आपको लिख देना है इफ़ यू आर अलर्ट, इफ यू आर अवेंट अ बॉम्ब ब्लास्ट व्हेन यू नोटिस एनी एनक्लेव। ये सब आपके क्या है, स्पेलिंग बनती है तो कोई टेंशन नहीं लेना, सब आपको क्वेश्चन ही में लिखा हुआ था, ये सब रहता है पूरा सब आपको क्या है क्वेश्चन ही में दिया हुआ है। बस आपको क्या डिजाइनिंग से लिख देना है, सेट कर देना है। तो ओके, किस बार से अंडरलाइन किया है, 2-3 पे बॉम्ब के डायग्राम बना देना, आपको कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं डोंट बी क्रूल टू एनिमल, यानी जानवरों पर अत्याचार ना किए जाएं, या सेव एनिमल सेव दार्थ में आ जाए तो इस प्रकार से आपको बनाना है। डोंट बी क्रूल एनिमल, ये पहले अच्छी हेडिंग आपको लिख देना है। लव देन, फीड देम, सेटल देन, उन्हें हम प्रेम करें, ओके भोजन दें, छाया दें, ओके इस प्रकार से सेव एनिमल सेव अर्थ, और पूरा बॉक्स में बंद कर देना है। अब एनिमल से संबंधित है तो आपको एनिमल जो भी आपसे बने, ओके कम से कम 2 तो आपको बना ही देना है सिंपल से। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम ब्लड डोनेशन कैंप में देख लेते हैं, अगर आता है ब्लड डोनेशन कैंप पर, तो ब्लड डोनेशन कैंप की हेडिंग लिख दी। अब ब्लड डोनेशन डेट, टाइम, एड्रेस, किस डेट को होने वाला, टाइम आपको लिख देना, कब होना, एड्रेस आपको डाल देना है। तो डायग्राम को इस प्रकार से मेंशन करना है आपको, ओके कि ये आपका क्या है, ये जो ब्लड की बोतल है उससे क्या हार्ट में जा रहा है, इस प्रकार से किसी प्रकार से आप डिजाइनिंग बना सकते हैं। मैंने उन चित्रों का यूज किया है जो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, एग्जाम में आप तुरंत ही बना सके। ओके, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कठिन चित्र बनाने के चक्कर में आप क्या है आधे घंटे केवल पोस्टर ही बनाने में निकाल दें। ओके, इसलिए आपको सिंपल ही बनाना है। गिव ब्लड और सेव लाइफ, ओके ये हमने मेंशन कर दिया। ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन, ये भी क्या कोटेशन सेट कर दिए, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि किस प्रकार से अगर पोस्टर किसी टॉपिक पर आता है तो आपको कैसे बनाना है। पोस्टर वाला टॉपिक हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, कौन से आपको तय करना है। तो 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है जो जिनमें से हमेशा ही क्वेश्चन एक ना एक इन्हीं में से आता है। कौन कौन से देख लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को, फिर मैं आपको डायरेक्ट एक साथ सॉल्यूशन बता दूंगा। पहले योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल योर क्रिएटेड हाउस होल्ड गुड्स, राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर। आपके पिताजी का क्या है, ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है, तो आप क्या है जो घर की वस्तुएं हैं, देखिए हाउस होल्ड गुड्स यानी घरेलू वस्तुएं यानी कूलर, पंखा, फ्रिज, आपका टीवी हो गया, एसी हो गया, ये सब घरेलू वस्तुएं हैं, तो ये सब आप बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या एडवर्टाइजमेंट बनाना है। क्लियर है, तो समझ गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर कुणाल तिवारी, यू वांट टू सेल हिज हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। आप कुणाल तिवारी हैं और अपना पूरा का पूरा आपका घर बेचना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या है एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है।
पहले वाले क्वेश्चन में आपको घरेलू वस्तुएं बेचना है, घर नहीं बेचना, घरेलू वस्तुएं, टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, ये सब बेचना है। दूसरे वाले में आप पूरा का पूरा घर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बनाना है एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है राइट एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट लॉस्ट सूटकेस कनेक्टिंग सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, गिव लोकेशन, डेट वेयर इट वाज लॉस्ट। क्या है कि आपका जो सूटकेस है वो गुम हो गया है, उस पर आपको क्या एडवर्टाइजमेंट बनाना है। और साथ ही जब एडवर्टाइजमेंट बनाएं तो उसमें आपको लोकेशन, डेट और ये कहाँ खो गया है ये सब बातें मेंशन करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू वांट टू लेट योर फ्लैट राइट एन एडवर्टाइजमेंट। तो आपको क्या है, लेट यानी होता है किराए से देना, आप अपना फ्लैट है या रूम है किराए से देना चाहते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखिए। तो ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट है जो आपको तैयार करने हैं। चलिए हम इनको सॉल्यूशन समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं पहले वाले क्वेश्चन का, जिसमें आपको क्या करना है, हाउस होल्ड जो गुड्स हैं, थिंग्स हैं, उन्हें आपको क्या है बेचना है, यानी घरेलू वस्तु बेचना है। तो किस प्रकार से रहता है, देखिए एडवर्टाइजमेंट भी हमेशा क्या आपका बॉक्स में बंद रहता है। पहले तो आप देख लीजिए फॉर्मेट क्या आपको बनाना है। ओके, ये आपका रहता है फॉर्मेट, इस तरीके से आपको बनाना है। और ये भी आपका जिस प्रकार से पोस्टर होता है, और देखिए पोस्टर हो चाहे एडवर्टाइजमेंट हो चाहे आगे नोटिस में आपको बताने वाला हूँ, तो ये सभी आपको क्या बॉक्स में बंद करने चाहिए। बॉक्स में बंद रहते हैं ओके, कि कोई भी जो अच्छा रहे वो भाग ना पाए, इसलिए उन्हें बॉक्स में बंद कर देना है आपको। ओके, तो फिर अब एडवर्टाइजमेंट हेडिंग डाल देनी है सबसे पहले, इसी तरीके से आप डालिए, कैपिटल में लिख दीजिएगा। ओके, अंडरलाइन आपको कर देना इसे। फिर आपको यहाँ टॉपिक का नाम लिखना है जिसके ऊपर आप बना रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। तो हम बना रहे हैं फॉर सेल हाउस होल्ड थिंग्स। क्या है फॉर सेल यानी बिकाऊ, क्या है घरेलू वस्तुएं बिकाऊ हैं। ये हो गया कंप्लीट, इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपको बताना है क्या क्या बेचना है। घरेलू वस्तुएं बहुत चीज़ें आती हैं, तो आपको क्या 4-5 वस्तुओं को आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, 4-5 चीज़ों को आपको मेंशन करना है। जैसे हम फ्रिज बेचना चाहते हैं तो LG कंपनी का है, 200 लीटर है। फिर वॉशिंग मशीन बेचना चाहते हैं बजाज कंपनी की ऑटोमेटिक वाली है। टीवी बेचना चाहते सैमसंग कंपनी का, कूलर है तूफान का, AC है LG कंपनी का। तो इस प्रकार से आपको मेंशन करना पड़ता है उस वस्तु को और उसकी कंपनी और उसकी क्वालिटी को आपको मेंशन करना है शॉर्ट में। ओके, हो गया था कंप्लीट। फिर आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, कि जितनी भी हम वस्तु बेच रहे हैं ऐसा नहीं कि खराब है भैया, ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। ओके, अच्छी मतलब चल रही है। फिर आपको लिखना है, अब सबको ये इतना ही जब पढ़ेगा कोई व्यक्ति पढ़ेगा कि ये सब चीज़ें बिकाऊ हैं, बिक रही हैं और सब अच्छी कंडीशन में चल रही, तो भाई जो मालिक है बेचना क्यों चाहता है। तो आपको यहाँ मेरे मेंशन करना है ऑनर इज गोइंग टू अनादर सिटी या ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड। जैसे आपके क्वेश्चन में तो अनादर सिटी लिखा, तो आपको अनादर सिटी लिखिएगा, अब्रोड लिखा अब्रोड यानी विदेश, तो विदेश लिख देना है। बाकी अनादर सिटी का आता है एकदम, तो आपको लिखना है ऑनर इज गोइंग टू अनादर सिटी, यानी जो मालिक है वो क्या दूसरे शहर में अब शिफ्ट हो गया है, इसलिए वो उन चीज़ों को बेचना चाहता है। ओके, फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है और कॉन्टैक्ट नंबर अपना ही नहीं लिख दीजिएगा, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ओके, तो इस तरीके से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। आई होप समझ गए होंगे। आगे और भी हम देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो और आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम एडवर्टाइजमेंट देखने वाले हैं कि सेल फॉर सेल हाउस, यानी अब हमें पूरा का पूरा घर बेचना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या है घरेलू वस्तु बेचना था, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि पूरा आप घर बेचना चाहते हैं, यू वांट टू सेल हिज हाउस। ओके, तो फिर आपको किस प्रकार से बनाना है, चलिए देख लेते हैं। एडवर्टाइज देखिए फॉर्मेट तो आपका वही रहने वाला, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पूरा बॉक्स के अंदर बंद रहने वाला है। देखिए अंदर लाइन खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, नहीं भी स्किप भी इसे कर सकते हैं। और जाके चाहे तो आप डिजाइनिंग बना सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या है इस डिजाइनिंग इस प्रकार से आप यहाँ बना सकते हो। ओके, बाकी ये पूरा बॉक्स में पूरा बनेगा अंदर। ओके, तो इसमें आपको लिखना है पहले एडवर्टाइजमेंट हेडिंग रहने वाली है, फिर आपको टाइटल लिखना है क्या टॉपिक है, तो फॉर सेल हाउस। अब हमें घर बेचना है। ओके, अब घर बेचना है तो घर भी जब कोई हम लेने जाते हैं घर, तो क्या पूछते हैं भैया यहाँ कितने रूम है, यहाँ हॉल है कि नहीं है, किचन है कि नहीं है, वॉशरूम है कितने वॉशरूम है। ओके, और यहाँ वर्षिप प्रूफ है, तो ये पूछते हो कितने बाई कितने, ये सब बात होती है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है। ओके, तो रूम बता देना, तो रूम से हमने यहाँ 4 लिख दिया कि 4 रूम से कितने बाई कितने फिट के रहते हैं। हॉल है, अब हॉल थोड़ा है तो आपको थोड़ा यहाँ कॉमन सेंस से आपको कुछ भी रैंडमली लिखना है, कुछ भी फिक्स नहीं लिखना है, लेकिन आपको अंदाजा लगाना कि रूम थोड़ी छोटे होते हैं, हॉल थोड़ा बड़ा होगा, किचन थोड़ा नॉर्मली रहती है। ओके, वर्शिप रूम है, डाइनिंग रूम है, वो कितने बाई कितने फिट का है, और रैंडमली आप लिख सकते हैं। ओके, फिर आपको प्लेस बताना कि भाई ये घर की लोकेशन क्या रहने वाली, लोकेशन लिख सकते हैं, प्लेस लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया बिहाइंड एक्सीलेंस स्कूल इंदपुरी कॉलोनी भोपाल MP। कोई भी आप ऐसा रैंडमली एड्रेस डाल सकते हैं। ओके, अपना ही एड्रेस डाल दीजिएगा। फिर आपको लिखना है फिर क्यों मालिक बेचना चाहता है, ओनर इज गोइंग टू अनादर सिटी, अनादर सिटी सेट कर दीजिएगा, अब्रोड लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में अनादर सिटी मेंशन है तो फिर अनादर सिटी ही आपको करना पड़ेगा। ओके, बाकी कुछ नहीं है तो फिर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देना है आपको, तो ये आपका रहने वाला है। सबसे सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ओके, और बाकी अब गाइडों की लैंग्वेज देखेंगे तो गाइड में इतना सा दे दिए, इतने से मैं आपको खत्म कर देते, इतना सब बना होगा एडवर्टाइजमेंट और खत्म हो गया। अब ये सोचिए हमारी कॉपी होती है, वो आपकी फाइनल एग्जाम की कॉपी होती है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है, ये सब कितने बड़े बड़े पेज इसमें रहते हैं। ओके, और उतने से आप कैसे फिर वहाँ मेंशन करेंगे, तो उसी हिसाब से मैंने आपको यहाँ पूरा बनाकर दिखाया। ओके, कि आपको किस प्रकार से पूरा फुल पेज भरना है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देखने वाले हैं कि
आपका क्या है, जो सूटकेस गुम हो गया है तो उस पर आपको क्या है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो आपको किस बार से लेने वाला है, तो हेडिंग रहेगी एडवर्टाइजमेंट की, फिर लॉस्ट लिखना है। लॉस्ट यानी हमारा गुम हो गया है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सूटकेस ना पूछा जाए तो आ सकता है स्कूल बैग आपका गुम हो गया है, तो भी फॉर्मेट आपका लगभग यही रहने वाला है। अभी हम सूटकेस के लिए लिख लें, किस प्रकार से लिखना है, आप ब्लैक VIP सूटकेस मॉडल नंबर, कोई वस्तु होता है उसका एक मॉडल नंबर होता है तो वो मेंशन कर दिया है। ओके, और कितने इसकी हाइट, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो हमें बता दिए हमने। ओके, कनेक्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ये सब थे। ओके, और इस तारीख को, ओके, अब मैंने तो बहुत पुराना बनाया तो उसको वो लिखा हुआ है, आपको डेट लिख देने हैं। फिर इस बस नंबर पे, और कहाँ हो गया, MG रोड टू कंचन बाग, इस एरिया में क्या हमारा गुम हो गया है। फिर आपको बताना है अब अ रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू, तो जिस व्यक्ति को मिलता है वो अगर मुझे लौटाता तो उसके लिए गिफ्ट तैयार है। ओके, तो काइंडली कॉन्टैक्ट, फिर नाम दे दिया है, फिर मोबाइल नंबर दे दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अगर आ जाता है आपका स्कूल बैग की, अगर आपके स्कूल के प्लेग्राउंड में स्कूल बैग गुम हो गया है तो सेम इसी बार से आपका रहने वाला है। बस आपको बताना है स्कूल बैग की क्वालिटी, कि आप ब्लैक स्कूल बैग है। ओके, इसके बाद आपको मेंशन कर देना है कि मेरा जो स्कूल बैग है कहाँ, प्लेग्राउंड में गुम हो गया, इतने तारीख को गुम हो गया था। और फिर यही आपका सेम रहने वाला फॉर्मेट, एक्टिव रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू, और काइंडली कॉन्टैक्ट और नाम, और इस बार से तो ये थोड़ा आपको क्या बनाना भी और सीख लीजिएगा। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद टू लेट पर अगर एडवर्टाइजमेंट आता है, टू लेट यानी किराए से देना है, तो कैसे बनाना है, तो आपको लिखना है टू लेट 5 BHK हाउस विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज इन भोपाल, सभी सर्व सुविधाओं युक्त एक 5 BHK का क्या है, घर है। ओके, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, 24 घंटे का पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध है। नियर नियरेस्ट मार्केट प्लेस है, और ये क्या है, मार्केट जो घर है ये मार्केट के पास ही रहे, क्योंकि सब कोई कहाँ रहना चाहता है, मार्केट प्लेस ही, मार्केट के पास ही रहना चाहता है। ओके, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो ये घर किराए से दिया जाए, केवल जो सरकारी नौकरी में उन्हें ही दिया जाएगा। ओके, तो जरूर नहीं, ये आपकी इच्छा है। ओके, कई लोगों की ऐसी कंडीशन होती है। ओके, तो आप लिखना चाहे लाइन लिख सकते हैं, नहीं लिखना नहीं लिख सकते। ओके, रेंट नेगोशिएबल यानी मोल भाव हम कर सकते हैं रेंट में, और रेंट लगभग यार 20,000 पर मंथ रहने वाला, PM यानी पर मंथ यहाँ रहने वाला। भोपाल में है, मेन सिटी में हो तो हो सकता है 20,000 भी हो गए। तो इस प्रकार से अपने हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, एड्रेस दे देना है, और ये आपका रहने वाला है कंप्लीट। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आप एडवर्टाइजमेंट बनानी है। इस बार से हमने इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट भी सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको समझा दिया है, और वास्तव में दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखने वाले नोटिस। अभी देखिए हमने क्या कंप्लीट कर लिया, पोस्टर एडवर्टाइजमेंट आपका कंप्लीट करा दिया। अब नोटिस हम देख लेते हैं, और अभी मेहनत कर लीजिए, तो फिर आपको फाइनल एग्जाम के लिए ज़्यादा फिर मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यही आपका सब रहने वाला है। ओके, चलिए नोटिस देख लेते हैं। और बाकी नोटिस की बात करें तो आपको मैं एक अच्छे से समझा दूंगा, एक अच्छे से बता दूंगा पूरा, और फिर उसके बाद एक ही के माध्यम से आप क्या और भी अगर टॉपिक के आसानी से बना पाएंगे। तो मैं कहूँगा कि सब याद नहीं करना, 5-6 अगर पढ़ना है, लेकिन 5 और 6 को याद नहीं करना, कि याद अच्छे से एक ही करना है। बाकी 3-4 तो आप अपने आप से बना लेंगे, एक एक लाइन चेंज करके सेट कर सकते हैं। पूरा ट्रिक और फॉर्मेट में आपको समझा देता हूँ, देख लेते हैं। नोटिस के इसी बार से आपका जो लिख कर आता है क्वेश्चन में, मैंने आपको शब्द पढ़ना है कि यू आर अमन तिवारी ऑफ क्लास 11th 12th जो भी आपका रहता है। फिर आपको क्या है, स्कूल का नाम दिया जाता है, स्कूल का नाम दिया जाएगा। फिर कहा जाएगा कि आप सेक्रेटरी अपने स्कूल के, और आपके स्कूल में क्या है, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए आपको क्या है, नोटिस बोर्ड में नोटिस तैयार करना है, नोटिस बोर्ड के लिए, जिससे क्या है सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है। तो ये आपके इस पार्ट से क्वेश्चन रहता है। चलिए देख लेते क्या रहता है। कुछ बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ये भी नोटिस भी आपका बॉक्स में रहता है, और हमेशा नोटिस में स्कूल का नेम है वो आपको सबसे ऊपर लिखना है, और स्कूल का नेम वही जो आपको क्वेश्चन में दिया है। नहीं दिया तो फिर अपने हिसाब से लिख सकते हो। बाकी अगर स्कूल का क्वेश्चन में अगर मैं स्कूल का नेम दिया तो वही सेम आपको यहाँ लिखना है। ओके, फिर आप अपने से नहीं लिख सकते। फिर आपको हेडिंग डालनी है इस प्रकार से नोटिस, और आपको यहाँ डेट डाल दी है, डेट टेढ़ी में डाल सकते हैं। इस पर ऐसे कुछ विद्यार्थी टेढ़ी डाल दी तो टेढ़ी लिख दी, सीधी जैसे भी आपको लिखना है, तो वो डेट आपको लिख देनी है जिस दिन आप लिख रहे हैं। इसके बाद फिर आपको हेडिंग डालनी है जिस टॉपिक पर आप नोटिस बना रहे हैं। हमारा ये टॉपिक इस पर रहने वाला है, एनुअल फंक्शन पर रहने वाला, तो एनुअल फंक्शन में हेडिंग डालिए। फिर यहाँ से आपकी क्या है, ये आपकी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। हमेशा जब भी आप बनाए तो ये आपको ये लाइन और ये लाइन और यहाँ की लाइन इतना आपको खींच लेना, नीचे वाली लाइन कभी भी मत कीजिएगा पहले से। क्या पता कि कुछ विद्यार्थी बहुत ज़्यादा लिखते हैं, कुछ बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं, तो आपको नहीं पता कि नीचे कहाँ तक जाएगा, इसलिए बाद में ये सबसे जब पूरा कंप्लीट हो लाइन बाद में खींचिएगा। ओके, तो ये बहुत जब आप बनाएंगे तब आपको ये सब बातें समझ में आएंगी, लेकिन मैं पहले ही आपको ये सब बातें बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्जाम में और बनाते समय। ओके,
इसी बार से जब एडवर्टाइजमेंट बनाए तो ये 3 लाइन तो खींच लीजिएगा, लेकिन नीचे की लाइन मत खींचिए करोगे, क्योंकि किसी कितना हाइट में आपका नीचे जा रहा है वो आपको क्लियर नहीं हो पाता। ओके, अब देख लेते हैं हम थ्योरी किस प्रकार से लिखनी है। तो ये तो आप सिंपल बातें हैं, जो बेसिक बातें आप समझ गए होंगे यहाँ। अब थ्योरी में रहने वाली है, थ्योरी में भी कुछ नहीं है, एक बार आप ये पूरी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, बाकी सब में यही थ्योरी हमें लिखनी पड़ती है, एक एक लाइन चेंज करके। ओके, पहले इसका हम एनुअल फंक्शन का समझ लेते हैं। अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन डेट, आपको बताना किस डेट को ऑर्गेनाइज हो रहा है, एट 6 PM इन द स्कूल। हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, इस डेट को हो रहा है, इतने बजे हो रहा है। द टॉपिक्स विल बी द पैट्रियोटिक सॉन्ग, टॉपिक्स विल बी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोक्स, ड्रामास, डांस, एक्सेट्रा। यानी कौन कौन से राष्ट्रीय गाने होंगे, ओके, देशभक्ति वाले गाने होंगे, ओके, और जोक्स होगा, ड्रामा होगा, डांस होगा, ये सब रहने वाला है। फंक्शन में ये सब होता है। द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो चीफ जजेस्ट होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहने वाले हैं। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस, मैं सभी विद्यार्थियों को सूचित करना चाहता हूँ कि इन जो हो रहा है एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करें और इसे एक महान सफलता से, ताकि इसको ये जो एनुअल फंक्शन है महान सफलता प्राप्त कर सके, सक्सेसफुल हो सके। ओके, विलिंग स्टूडेंट्स गिव्स देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे, जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एनुअल फंक्शन में, वो सेक्रेटरी के पास अपना नाम लिखवा दें। आपके स्कूल में भी होता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो भैया जो आपके क्लास टीचर होते हैं या मॉनिटर होता है वो कहता है भैया अपना नाम लिखा दो पहले से, जैसे भी क्या पार्टिसिपेट करना है। तो हम इसी बार से इस सेक्रेटरी के पास मंडे से पहले नाम लिखवा दो, जैसे भी क्या है ये पार्टिसिपेट करना है, सेक्रेटरी का नाम रहने वाला, ये आपका रहने वाला है नोटिस। ओके, तो समझ गए होंगे। ओके, अब जो किसी भी टॉपिक पर आता है बदल के, मान ली आपने एनुअल फंक्शन पर याद कर लिया, अब आ गया पेपर में डिबेट कंपटीशन पर बनाओ, तो आपको क्या करना है, यहाँ एनुअल फंक्शन लिखा तो हेडिंग आपको डिबेट कंपटीशन चेंज करनी है, फिर आपको लिखना अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन लिख देना है, यहाँ डेट और टाइम फिर आपको यहाँ सेट कर दीजिएगा। अब ये तो बीच की लाइन हटा देना है, क्योंकि ये तो एनुअल फंक्शन से संबंधित है, तो ये लाइन हटा दीजिए। बाकी नीचे का ये जो रहता है यहाँ से आपका द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, ये लाइन इतना यहाँ से लेकर इतना, ये सभी में सेम रहता है और ये भी पूरा आपका सब में सेम रहता है। बस बीच की ये 2 लाइन होती है जो उससे संबंधित होती है, वो बस आपको सेट कर देनी है उससे संबंधित, बाकी ऊपर और नीचे का लगभग सेम ही रहता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है डिबेट कॉम्पिटिशन पर, इसी में आपका आया है डिबेट कॉम्पिटिशन, आपको क्या बनाना है, नोटिस बनाना है, स्कूल का नाम हो गया, नोटिस हो गया, डिबेट कॉम्पिटिशन, डेट डल गया हमारा, क्योंकि सेम आपको वही लैंग्वेज लिखा हुआ है। अब इसमें ऑर्गेनाइज डिबेट कॉम्पिटिशन, यहाँ एनुअल फंक्शन था, डिबेट कॉम्पिटिशन लिख दिया, आपका डेट दिया हुआ, टाइम ही दिया हुआ है। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक लाइन वैसे संबंधित जोड़ी जा रही है। ओके, द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देखिए वही लाइन है, उसमें भी थी। टू पार्टिसिपेट्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल, बस एक लाइन ये जोड़ी गई है, बाकी आप देख लीजिए वही लाइन है। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस, और विलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम टू सेक्रेटरी ऑफ देयर स्कूल, देखिए सेम वही है, ये भी सेम आपका वही है, बस बीच की 2 लाइन सेट की जा रही है। ये आपका रहता है, 1-2 में आप मेहनत कर लीजिए, बाकी आपको एक ही लाइन चेंज करके आपका हर टॉपिक का आप नोटिस बना सकते हैं। इसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप का आता है, तो ब्लड डोनेशन कैंप का भी आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है, सेम देखिए वही लैंग्वेज आपकी रहने वाली। देखिए नीचे आप देखिए आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस, देखिए वो नीचे का वही है, ऊपर भी वही है, बस यहाँ बस चेंज कर दिया। अवर स्कूल ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, यहाँ भी एनुअल फंक्शन था, डिबेट कॉम्पिटिशन, ब्लड डोनेशन कैंप कर दिया है। ओके, और फिर आपको इससे संबंधित एक लाइन जोड़ दिया हमने, ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बस ये लाइन उससे संबंधित हमने जोड़ दी। बाकी देखिए बस जो पहले लिखा था वही आपके रहने वाला। तो ये रहता है आपका कि एक अच्छे से सीख लीजिएगा, तो बाकी आप दोस्तों क्या एक लाइन चेंज करके दूसरे का भी आप दूसरे टॉपिक का भी आसानी से नोटिस बना पाएंगे। इसके बाद साइंस एग्जीबिशन का आ जाता है आपका, साइंस एग्जीबिशन यानी विज्ञान प्रदर्शनी पर बनाना है, तो ये आपका रहने वाला है। इसमें भी आपका देखिए नीचे का वही है, ऊपर का वही है, बीच की 2 लाइन बस यहाँ चेंज की गई है, उन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आप मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन पर नोटिस दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ, इस तो ये थोड़ा सा डिफरेंस, ये सिंपल ही आपका डायरेक्ट बता दिया मीटिंग होनी है, तो सिंपल आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसे तो एक बार पढ़ लीजिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आप मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन पर नोटिस कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अभी तक हमने इंपॉर्टेंट पोस्टर देख लिए, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट दे दी है और पैटर्न नोटिस आपको तैयार करा दिया है। समझ में आ रहा है दोस्तों, नहीं आ रहा कौन सा जरूर बताइएगा। ओके, और किस टॉपिक पर आपको कम समझ में आ रहा है तो ये सब बातें आप जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि मैं हर विद्यार्थी कमेंट पढ़ता हूँ। ओके, तो मुझे कैसे आइडिया हो जाता है कि मुझे और क्या इसमें सुधार करना चाहिए। अब हम इंपॉर्टेंट लेटर देख लेते हैं, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपको राइटिंग बता दें। इंपॉर्टेंट लेटर देख लीजिए कौन कौन से पढ़ना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए 3-4 तो आपको देखिए पढ़ के रखना ही पड़ेगा। ओके, 4 नंबर अगर फिक्स करने हैं तो 3-4 तो टॉपिक आपको लेटर बनना ही चाहिए। तो देख लेते, पहला जैसे हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में यू आर कमल पाठक है, फिर आपका एड्रेस दिया हुआ है, कोई भी आपका लेटर है एड्रेस दिया रहेगा आपको, लिखा राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आपको क्या है पत्र लिखना है। देखिए आपको फॉर्मल लेटर सबसे पहले आप क्या रहने वाला है आपका एड्रेस,
एड्रेस के बाद यहाँ आपको लिखना है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर। जो हमें क्वेश्चन में दिया वही फिर आपको लिखना है, नहीं दिया तो फिर अपने हिसाब से लिख सकते, लेकिन जो हमें ग्वालियर लिखा तो ग्वालियर, भोपाल लिखा है, इंदौर लिखा, जो लिखा है वही आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट आई एम यूजिंग रिसेशन ऑन द यूजुअल लाउड स्पीकर। और यहाँ जैसा नहीं कि इंग्लिश की स्पेलिंग है सब आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन से पूरा देखिए उठाकर रखा गया है। ओके, अब देख लेते हैं हम आगे किस प्रकार से लैंग्वेज लिखी हुई है। रिस्पेक्ट सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। मैं आपका ध्यान हमारे जो एरिया में ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनके ऊपर करना चाहता हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th या क्लास 11, जिस भी क्लास की है वो आपको यहाँ मेंशन कर देनी है। माई एग्जाम आर नीरेस्ट, मेरे जो परीक्षा है बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी। आई एम वेरी बिजी टू प्रिपेयर फॉर ऑफ माई एग्जाम, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विथ मी, कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ। द पीपल ऑफ माई एरिया यूज लाउड स्पीकर सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑल डे लॉन्ग एंड टिल लेट नाइट। क्योंकि जो मेरे लेकिन एरिया के जो लोग हैं अपने त्यौहार मनाने के लिए दिन भर तो गाना बजाते ही हैं, ओके, शोर शराबा करते हैं, लंबी रातों तक ये क्या है हल्ला करते हैं, ओके, अपने त्योहारों को मनाने के लिए। ओके, मेनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। कई बार मैंने उससे निवेदन किया कि भाई साहब क्या है थोड़ा धीमे बजा लीजिए, हमारी परीक्षा चल रही है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल माई एग्जाम होगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने तब तक लगा दें जब तक मेरे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। थैंक यू वेरी मच, यूर फेथफुली। और फिर जो आपका क्वेश्चन में नाम दिया कमल पाठक लिखा तो कमल पाठक यहाँ लिख दिया, जो क्वेश्चन में नाम दिया वही आपको लिखना है, अपने से आपको नहीं लिखना। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको नाम दिया है, एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको कलेक्टर को पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें असुविधाएं हैं, साथ ही गंदगी फैली रहती है, तो उस पर आपको क्या है शिकायत करनी है। एड्रेस आपको लिख देना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आपने लिख दिया द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट नेम, फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दिया, अबाउट लगाकर लैक फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर आपको लिखना है किस प्रकार से। अब यहाँ आपको बताना असुविधा क्या क्या हो रही हैं, और थोड़ा सी एक आध दो लाइन आपको वहाँ की जो गंदगी फैली हुई है अस्पताल में उसको भी मेंशन करना है। रिक्वेस्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं आपका आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ इस टॉपिक पर। और टॉपिक भी कोई क्वेश्चन से आपने उठा दिया है कि जो सरकारी अस्पताल में अवस्था फैली है, गंदगी फैली, उसके ऊपर। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्स इन द हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल है और केवल 2 डॉक्टर हैं, 3 नर्स हैं। दे डू नॉट अटेंड द हॉस्पिटल रेगुलरली, और साथ ही जो दो डॉक्टर हैं और 3 नर्स है वो भी क्या है अस्पताल नहीं आते हैं। द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, और जो नर्स हैं वो क्या है जो पेशेंट को अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करती, ना ही अच्छे से देखती हैं। देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल। इतना बड़ा भैया हॉस्पिटल है सरकारी अस्पताल और यहाँ एक भी सोनोग्राफी मशीन तक नहीं है। अब ये तो हमने असुविधा बता दी, अब वहाँ थोड़ी गंदगी की बात करनी है तो द बेडशीट डू नॉट क्लीन टाइमली, और वहाँ की जो बेडशीट होती हैं वो भी क्या समय से साफ नहीं होती हैं। बस ये हमने बता दी, बहुत शॉर्ट में और सिंपल मैंने दिया हुआ है। हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट दिस मैटर सो दैट पीपल मे गेट गुड फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो आप इस मैटर पर क्या है अपना ध्यान दीजिए और ताकि क्या है जो सरकार की सुविधाएं हैं जनता को प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली। जो भी क्वेश्चन में आपको नाम दिया हुआ है तो वो आपको यहाँ लेके देना है। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। आपके एरिया का जो पोस्टमैन है, ओके, आपके एरिया का जो पोस्टमैन है और डाकिया है वो आपको शिकायत करनी है पोस्ट मास्टर साहब से। किस प्रकार से आपको एड्रेस देना है। फिर दोस्तों आपको क्या लिखना है द पोस्ट मास्टर डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट पोस्टमैन का मैं क्या शिकायत करनी है। अब डाकिया होता है तो हर एरिया के अपने अपने डाकिया होते हैं, हमें सब डाकियों की तो डाकिया की तो हमें क्या शिकायत करनी नहीं है, हमें तो अपने एरिया करनी है। हमारे एरिया का जो डाकिया उसका नाम है लल्लू अहिरबार। ओके, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप यहाँ नाम मेंशन कर सकते हैं, हमें कोई मेंशन तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ कि हम कैसे बताएं कि कौन सी डाकिया की हमें शिकायत करनी है, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द पोस्टमैन लल्लू अहिरबार ऑफ माई एरिया, ही इज नॉट सिंसियर ऑन हिज ड्यूटी। मैं इस जो लल्लू अहिरबार नाम का जो डाकिया इसके ऊपर आप ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ही इज नॉट सिंसियर ऑन हिज ड्यूटी, अपनी जो ड्यूटी पर क्या है फोकस नहीं करता है। ही डज नॉट गिव लेटर टाइमली, और ये समय से पत्र नहीं देता है। समटाइम्स ही गिव्स अदर लेटर टू मी एंड माइंड टू अदर टू डिलीवर। कई बार क्या है मेरे पत्र क्या है किसी दूसरे को दे जाता है डिलीवर करने के लिए, और दूसरों का पत्र मुझे दे जाता है डिलीवर करने के लिए। मैनी टाइम आई रिक्वेस्ट हिम बट ही डिड नॉट केयर अबाउट इट। कई बार मैंने उससे निवेदन किया, बस उसने इस बात को ध्यान नहीं दिया। हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट दिस मैटर सो दैट पीपल मे गेट देयर लेटर टाइमली।
तो आपसे निवेदन है कि इस मैटर पर एक्शन लें ताकि लोगों को क्या समय से पत्र प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली। फिर आपको जो क्वेश्चन नाम दिए वो आपको लिख देना है। इसके बाद इनफॉर्मल लेटर देखे तो उसमें आपको तैयार करना है, नाम दिया जाएगा, एड्रेस दिया जाएगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि अपने फ्रेंड अमन को आपको पत्र लिखना है और उसे आपको बधाई पत्र लिखना है क्योंकि उसने वो जो एग्जाम में अच्छी सफलता प्राप्त की, बोर्ड एग्जाम में सफलता प्राप्त की, तो एड्रेस आपको लिख देना है। फिर डियर फ्रेंड अमन हो गया। अब इनफॉर्मल लेटर का आपका फॉर्मेट रहने वाला है। आपको बताना आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ खुश हूँ, आशा करता हूँ तुम भी यहाँ खुश होगे। टुडे व्हेन आई रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग देन आई केम टू न्यू योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। जब मैं सुबह क्या है पत्र पढ़ रहा था तो मुझे तुम्हारी सफलता के बारे में पता चला। योर फोटोग्राफ ड्रू माई अटेंशन। तुम्हारी जो फोटो जब मैंने देखी इसने मेरा क्या ध्यान आकर्षित किया। ओके आई एम वेरी मच क्योंकि उसका पेपर में नाम छपा होगा, उसने अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारी सफलता को, जब मुझे पता चला कि तुम क्या है तुम सफल हुए इस सफलता को देखकर। आई वॉन्ट टू विश यू हैप्पी कॉन्ग्रेचुलेशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ इस बोर्ड परीक्षा में तुमने अच्छी सफलता प्राप्त की। कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। अंकल आंटी को प्रणाम कहिएगा और गोलू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड। और फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब इसी बार से आपको लैंग्वेज का यूज करना है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारी इस परीक्षा की सफलता को देखकर। ओके भले अंदर से आपको जलन हो रही बहुत ज्यादा, लेकिन लेटर में यही लैंग्वेज आपको लिखनी है। ओके फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको नाम दिया, एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड कुणाल इनवाइटिंग हिम स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। आपको अपने फ्रेंड कुणाल को पत्र लिखना है जिसमें आपको गर्मी की छुट्टी वो आपके यहाँ आपके शहर में बिताए, उसके लिए आपको कहना है। तो आपको एड्रेस लिख देना है। फिर लिखना है डियर फ्रेंड कुणाल आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। ये लाइन तो सभी में रहती है आपकी इनफॉर्मल लेटर में। ओके वी हैव फिनिश्ड अवर एग्जाम। हमने क्या एग्जाम खत्म कर लिए। वी होप दैट वी शैल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। ओके और हम आशा करते हैं कि इस एग्जाम में हम क्या है अच्छा स्कोर करेंगे। लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। पिछली साल की बात है कि जो गर्मी की छुट्टी मैंने तुम्हारे यहाँ तुम्हारे शहर में बिताई थी। दिस ईयर आई वांट यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माई सिटी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस साल जो गर्मी की छुट्टी पड़ रही हैं वो मेरे शहर में बिताओ। वी शैल विजिट ऑल द वर्थ वॉचिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी। और मेरे शहर में जितने भी देखने लायक प्लेस होंगे हम वो सब देखेंगे। ओके कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू छोटू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड। और इस बार से आपका दिया हुआ है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल 2 से 3 लाइन में मैंने पूरा लेटर यहाँ तैयार किया है, तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। आगे नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। नाम दिया, एड्रेस दिया, राइट टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड एल्डर ब्रदर्स में। आपकी बड़े भाई की शादी में आपको निमंत्रण देना अपने मित्र को। तो आपका एड्रेस हो जाएगा डियर फ्रेंड तनुज आई एम फाइन हियर आई होप दैट यू विल फाइंड देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। आई एम वेरी मच ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज विल बी। इतने तारीख को होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि मेरे बड़े भाई की शादी इस तारीख को होने वाली है। द मैरिज पार्टी विल बी गो टू भोपाल। मैरिज पार्टी यानी बारात, जो बारात जाने वाली कहाँ जानी, भोपाल जाने वाली है। द मैरिज विल बी एवरसाइन गार्डन ऑफ भोपाल। एवरसाइन गार्डन है भोपाल के, उसमें होने वाली है। कोई भी यहाँ रैंडमली लिख सकते हैं। ओके जो भी आपको गार्डन का नाम याद हो। आई इनवाइट यू एंड योर फैमिली विथ होल हार्टेडली। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बिल्कुल क्या है दिल से क्या बुलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू यू टू कम माई होम बिफोर 5 years बिकॉज आई हैव सम स्पेशल वर्क फॉर यू। और मैं चाहता हूँ कि तुम शादी से 5 दिन जिस दिन शादी उससे 5 दिन पहले ही तुम मेरे घर आ जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल काम है। ओके कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी लव टू गोलू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ लवली फ्रेंड। देख सकते कितनी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आपसे बनती होगी तो मैंने हिंदी में तो आपको समझा ही दिया है, तो आसानी से आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने कहा लेटर मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले बता दी, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। तो ओके 5-6 हमने देख लिए, तो आपको पढ़ के एक बार रखना है सभी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग कौन कौन से आपको तैयार करने चाहिए। देखिए आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका रहेगा आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग कीजिए। इसमें क्या होता है, कोई भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का महत्व, द वैल्यू ऑफ गेम्स, खेलों का महत्व। ओके तो इस टाइप से आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपको 4 नंबर का रहता है, तो कम से कम 1 पेज तो आपको इंग्लिश में पूरा आपको थ्योरी में लिखना पड़ता है। तो ये आपका कहलाता है आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग। अथवा में जो क्वेश्चन रहता है वो आपका रहता है रिपोर्ट राइटिंग। ओके तो चलिए मैं देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है द वैल्यू ऑफ गेम्स। ओके आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, द वैल्यू ऑफ गेम्स, खेलों का महत्व, उस पर आपको तैयार करना है। बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके
इजी लैंग्वेज में आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अवर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, खेल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वी कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड विदाउट गेम्स बिकॉज ऑफ मेनी ड्रीडफुल डिजीजेस। इस हम दुनिया में अगर हम क्या है, खेलों के बिना नहीं रह सकते। ओके, अगर हम क्योंकि इस दुनिया में इतनी सारी बीमारियां हैं कि अगर हमें क्या है, बीमारियों से दूर रहना है तो हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखना पड़ेगा। ओके, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए खेलों का हेल्प लेनी पड़ेगी। गेम्स मेक अवर बॉडी हेल्थ, जो हमारी बॉडी को हेल्थी बनाते, स्वस्थ बनाते हैं। ओके, इट इज आल्सो नेसेसरी टू रिफ्रेश आवर माइंड, ये हमारे जो माइंड को क्या है रिफ्रेश करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इट इज रिमूव्स सैडनेस एंड वी फील हैप्पीनेस, ये हमारे जो दुख दर्द होता है उसे कम कर देता है और जिससे हम क्या है प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी महसूस करते हैं। ओके, देयर आर सो मेनी गेम्स एंड स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, खो खो, सेक्टर, बहुत सारे गेम होते हैं जैसे खो खो हो गया, हॉकी, फुटबॉल, ये सब दिए हुए हैं। वी शुड नॉट प्ले दीज गेम्स अलॉन्ग विद आवर स्टडी, और उसके साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्या है, खेलों को खेलना चाहिए। देयर आर सो मेनी ड्रीडफुल डिजीजेस डे बाय डे, टू डिफीट देम गेम इज आर वेरी नेसेसरी। दिन ब दिन क्या है, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, ओके, उत्पन्न हो रही हैं। अगर इन बीमारियों से हमें लड़ना है तो गेम्स हमें क्या बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक टीम स्पिरिट एंड ब्रदरहुड। ओके, जो गेम्स स्पोर्ट्स से क्या होता है, हमें नेतृत्व की भावना, नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न होती है। ओके, और उसके साथ ही जो भ्रातृत्व की भावना क्या है बढ़ती है, लोगों से आपका मेल मिलाप होता है तो वो भी उससे भी क्या है भ्रातृत्व की भावना बढ़ती है। तो ये सब इस पार्ट से कितना सिंपल मैंने आपको बताया। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, मतलब इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आप क्या है बहुत कम, जितने अगर आपका लेवल भी बहुत कम है, ओके, तो भी आप क्या इन लाइनों को आसान से तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको ज्यादा याद नहीं होता इंग्लिश में, ओके, तो फिर भी बहुत ज्यादा सिंपल आपका दिया हुआ है। आगे क्या कोटेशन दिया हुआ है, कोटेशन एक, ओके, तो कोटेशन भी एक दो आप जरूर सेट कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक का जब तैयार कर लें तो एक दो कोटेशन जरूर तैयार कर लीजिएगा उससे संबंधित। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको तय करना है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का क्या महत्व है। तो ओके, तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम, वर्तमान समय अंग्रेजी बहुत ज्यादा महत्व है। ओके, बहुत महत्वपूर्ण है। वी कैन नॉट स्पेंड अ सिंगल दिस विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में हम अपने एक भी दिन अंग्रेजी के बिना नहीं गुजार सकते, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी शब्द का उपयोग करना ही पड़ता है। ओके, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज या ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका, इसे हम क्या है अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं। अंग्रेजी क्या है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यूज ऑफ इंग्लिश स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट एक्सेट्रा, हम अंग्रेजी कहाँ का उपयोग करते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेज में, ऑफिस में, मार्केट में करते हैं। देयर आर सो मेनी लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इंग्लिश इज द किंग ऑल लैंग्वेज। ओके, इस संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं लेकिन अंग्रेजी क्या है राजा है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी देश में जाते हैं तो उस देश की भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ अंग्रेजी सब कोई जानता है। किसी भी देश में चले जाए अंग्रेजी लगभग हर ही लोग जानते हैं। इसलिए इसे राजा कहा गया है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हैव गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एक्सेट्रा बट दे डोंट हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, देयरफॉर दे लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर्स। क्या है कि इस समय ओके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जो सब्जेक्ट है अच्छा ज्ञान है, अच्छा होशियार इन सब विषय में, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी ज्ञान नहीं होने से वो क्या और लोगों से क्या पिछड़ जाते हैं। ओके, जैसे अगर आपको ये सब अच्छे से इन सब विषयों में अच्छे नंबर लाते हैं आप, लेकिन अंग्रेजी में आपके कम नंबर आते हैं तो आपकी जो मार्कशीट में जो परसेंटेज होगी क्या गिर जाएगी अंग्रेजी कारण। ओके, वही कहा जा रहा है कि अगर सब अच्छे सब्जेक्ट आपसे बनते हैं, अंग्रेजी नहीं बनता तो आप क्या लोगों से क्या पीछे हो जाएंगे। ओके, इफ वी वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ देन इंग्लिश इज नेसेसरी, अगर हम इस जीवन में अपनी उन्नति करना चाहते हैं, इस लाइफ में उन्नति करना चाहते हैं तो अंग्रेजी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली। तो देख सकते हैं इतनी सिंपल दिया हुआ है। इसके आगे दिया हुआ है इंग्लिश इज बैकबोन फॉर ऑल स्टूडेंट्स नाउ अ डे, ये क्या रीढ़ की हड्डी के समान है वर्तमान समय में। सब एंड सब्सटेंस वी कैन सी दैट, अंत में हम यही कह सकते हैं इंग्लिश इज लाइक पैनिसिया फॉर स्टूडेंट लाइफ। तो क्या है एक बार ओके स्टूडेंट के लिए रामबाण इस समय कौन इंग्लिश। ओके, और इंग्लिश इज अ पोल स्टार इन प्रेजेंट टाइम, और ये आपका एक कोटेशन दे दिया गया है। इसके बाद एनएसएस कैंप का रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग कहा जाए। ओके, कई बार ये रिपोर्ट राइटिंग भी कह दिया जाता है, लेकिन वैसे ही आपका आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ भी आ जाता है। ओके, बाकी आपको एनएसएस कैंप का आता है चाहे रिपोर्ट राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग में तैयार करके रखना है, ये आपका रहने वाला है। ये एनएसएस कैंप के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। रिपोर्ट राइटिंग में दोस्तों हम बात करें तो रिपोर्ट राइटिंग में एन एक्सीडेंट बिटवीन कार बस में एक्सीडेंट हो गया है, उस पर रिपोर्ट राइटिंग आपको तैयार। ये रिपोर्ट राइटिंग बता रहा हूँ। रिपोर्ट राइटिंग आता है आपका कि एक्सीडेंट की संबंधित अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग समझ में आती है तो इस प्रकार से आपको लाइन लिखनी है। अब बहुत ज्यादा सिंपल है, जिस प्रकार से भी मैंने आपको बताया, आप समझिए कितना सिंपल में लैंग्वेज दी हुई है। आप पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल आपका दिया हुआ है कि अगर क्या है स्टूडेंट हमेशा कहते हैं कि भैया जितना आसान हो सके उतना दीजिए, तो मैंने पूरा प्रयास किया है। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ। आसान क्या होता है, इंग्लिश में डिफिकल्ट क्या हो जाती है, कई बार जो आप देखते हैं
हम अच्छे होशियार बनने के चक्कर में बहुत लोग ऐसी कठिन कठिन मीनिंग का उपयोग कर देते हैं कि वो टीचर को भी ना पता हो। ओके, इस प्रकार से। और यहाँ जो मैंने शब्दों का प्रयोग किया है वो ऐसे सिंपल है कि आपने जानते हो, अगर आपको स्पेलिंग भी याद होगी तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। पहले उसको पहले सेंटेंस को याद करो, फिर उसके सेंटेंस की स्पेलिंग को भी याद करो, ये सब रहता है। ओके, आप यहाँ सेंटेंस भी पढ़ते रहेंगे तो समझ में भी आएगा और स्पेलिंग अलग से ज्यादा याद नहीं करनी पड़ेगी। सबकी आप देखिए जितना भी लिखा होगा सबकी स्पेलिंग आप जानते होंगे, तो इतना सिंपल है, दिया हुआ है। ओके, कई बार क्या है रिपोर्ट राइटिंग में आप विजिट टू हॉस्पिटल आ जाता है कि जैसे आपके जो फ्रेंड है ओके वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो आपने उसको देखने के लिए गए, उसके आप रिपोर्ट राइटिंग कीजिए। बहुत कम चांस रहते हैं। ओके, कम इंपॉर्टेंट, वैसे एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा आता है। ओके, बाकी एक बार इसे भी देख लीजिएगा। तो और अगर आपको टॉपिक पर तैयार करना है तो आर्टिकल राइटिंग में आप क्या है टेक्नोलॉजी संबंधित आप एक आध और भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित भी आपको क्या है एक अगर आप राइटिंग आर्टिकल राइटिंग तैयार करके रखना है। इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या है ये सभी टॉपिक आपके कवर कर लिए। ओके, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मुझे आशा कि आपको समझ में आए होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको क्या है ग्रामर टॉपिक भी कंप्लीट आपको करा दूंगा, डू इट डायरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके टॉपिक कवर करा दूंगा। तो ये दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।